दुनिया बड़ी सयानी है और जिसको देखो वही ज्ञानी है। दुनिया बड़ी सयानी है, जिसको देखो वही ज्ञानी है। मैंने कहा शराबी से दूर हो जाओ इस खराबी से। मैंने कहा शराबी से दूर हो जाओ इस खराबी से। उसने कहा मेरी क्यों छुड़ाते हो? उसने कहा मेरी क्यों छुड़ाते हो? ये सब भी तो अंगूर खाते हैं, आप सब भी तो अंगूर खाते हो। ये उन्हीं अंगूरों का पानी है और दुनिया बड़ी सयानी है, जिसको देखो वही ज्ञानी है। जिसको देखो वही ज्ञानी है। बात ऐसी है कि बातें तो वही है, केवल मात्र, और उसको मालूम भी है। विवेक एक ऐसी चीज है जो है और उपादेय का ज्ञान कराती है। हर व्यक्ति ज्ञान अज्ञानी नहीं है, ज्ञान है, लेकिन वह ज्ञान उसका विपरीत दिशा में काम कर रहा है। आपने अभी देखा, उदाहरण दिया मैंने, तो इसी को प्रज्ञा अपराध कहते हैं। प्रज्ञा अपराध। हाँ, आप आज का आदमी बड़ा गजब का ही है। वो महात्मा गांधी के मार्ग पर चल नहीं पाता। सुन रही हो दादी? महात्मा गांधी के मार्ग पर चल नहीं पाता, तो सारे शहरों में उसने महात्मा गांधी का मार्ग ही बना दिया, ताकि हम महात्मा एमजी रोड, आप जहां भी जाओ वहां एमजी रोड है। तो इसका मतलब ये है कि उसने अपनी प्रज्ञा का इस्तेमाल गलत किया। यही हमारे लिए गलत हो रहा है, उसको सही करना है। यदि अपनी बुद्धि का इसी तरह से दुरुपयोग करेंगे तो पतन निश्चित है। प्रासंगिक तो जैसा आप लोग जानते हैं, चैत्र सुदी नवमी को भगवान आदिनाथ का जन्म हुआ और उसी के विषय में बात भी करना है। लेकिन यहाँ राम मंदिर के इस प्रांगण में आपने बैठाया और विगत लगभग 2 हफ्ता से ज़्यादा अपनी राम कथा चली, और मुझे याद आ रहा है इसी स्थान से हमने राम कथा का प्रारंभ कर दिया था। तो इस प्रकार से यह सोच रहे हैं कि आज यहाँ पर इस राम मंदिर के लोगों को या यहाँ के ग्रामवासियों को भी कुछ लाभ और मिल जाए, और फिर प्रासंगिक आदिनाथ भगवान के बारे में भी अपनी बात रखूँगा। तो बात यह है कि जब रामायण में, कल हमने आपको अध्यात्म जो रामायण है उसका भी पाठ पढ़ाया कि और किसी राम की बात नहीं, हमारे भीतर के आत्मा राम की ही बात है। उसी के लिए और उसी के आधार पर ही हम अपनी आत्मा का कल्याण भी कर सकते हैं। तो एक अमर अच्छे अमर एक कवि हुए, उनके द्वारा जो पंक्तियां लिखी गई है वो सार्थक है। उनको सुनाकर फिर अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर पे राम है। भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर पे राम है। भाव सूचियां, जैसा मैंने बताया 300 प्रकार की रामायण चल रही है, समझ में आई? और कल जो मैंने आपको बताई थी अध्यात्म रामायण, तो वो भाव है। उस रामायण में अंदर में क्या भाव है, उस भाव को जो पकड़ लेगा वही सच्चे अर्थों में राम के आदर्शों पर चलने के लिए तैयार हो जाएगा। वो जब तक वो भाव पकड़ में नहीं आएंगे तब तक वो आगे बढ़ नहीं सकता। तो भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। कि सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर पे राम है। भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर पे राम है। कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में। अब रामचंद्र जी का जब विवाह होने के बाद वनवास होता है तो क्या होता है कि कामनाएं त्याग पुण्य काम की
तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। ना तो धाम ना किसी नाम की तलाश में, ना तो धाम ना ही किसी नाम की तलाश में, राम बन गए थे, राम बन गए थे राम, राम की तलाश में। राम वन में गए थे, किस राम की तलाश में? अपने आत्म राम की तलाश में। राम बन गए थे खुद राम की तलाश में। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर पे राम है, भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर पे राम है। ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा। वो हमेशा जिस और जैसा रुक रहा, क्योंकि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। वो इसीलिए कहा गया कि वो व्यवहार के साथ में चले, निश्चय को पकड़ते हुए। तो ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा। सूर्यवंशी थे वो, लेकिन सरल दीप से जले। सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा। ताप की तपन में वो स्वर्ण से गले सदा। अपने आप को उन्होंने खूब तपाया कि ताप की तपन में वो स्वर्ण से गले सदा। राम ऐसा पथ था कि राम ही चले सदा, उस पथ पर राम ही चले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। दुख में अभाव, अभाव सिर पे राम है, भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर पे राम है। अब बीच में लक्ष्मण जो है, उन्होंने भी बहुत कठोर परीक्षा दी, और उन लक्ष्मण के बारे में भी कवि ने लिखा कि एक जन्म में 100 जन्म की रीतियां निभाई थी। लक्ष्मण ने 100 जन्म की रीतियां, क्योंकि बलभद्र और नारायण का अगाध प्रेम होता है, मैंने आपको बताया। एक जन्म में 100 जन्म की रीतियां निभाई थी, जिसने सूर्य के लिए भी छतरियां उठाई थी। सूर्य को भी चुनौती दे दी। सब कसौटियां ही लखन ने स्वयं बनाई थी, जो न लगी राम को वो ठोकरें भी खाई थी। जो न लगी राम को वो ठोकरें ही भी खाई थी। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर पे राम है, भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर पे राम है। योजनों की यात्रा थी, राम पर थके नहीं। आप देखो कितने किलोमीटर वो चले होंगे, प्रतिदिन चलते थे। योजनों की यात्रा थी, राम पर थके नहीं। लाख बल भी जानकी का मन बदल सके नहीं। सीता का मन नहीं बदल सके। लाख बल भी जानकी का मन बदल सके नहीं। प्रीत का था वृक्ष जो छल के फल पके नहीं। दोनों का प्रेम का वृक्ष ऐसा था कि सामने रावण का छल भी कुछ काम नहीं कर पाया। कि प्रीत का था वृक्ष जो छल के फल पके नहीं। जानकी झुकी नहीं तो राम भी रुके नहीं। जानकी झुके नहीं तो राम भी रुके नहीं। और आगे कि खो गई थी वो जो विजय। अब विजय की बात थी कि खो गई थी जो विजय, उसी का सार जानकी। राम जिसको ढूंढते थे द्वार द्वार जानकी। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं तो वह बाहर की जानकी को ढूंढते हैं, और जब सिद्ध प्रभु भगवान राम की बात करते हैं तो फिर उनको बाहर की किसी सीता या जानकी से कोई प्रयोजन नहीं रहता है। खो गई थी जो विजय, उसी का सारे जानकी। राम जिसको ढूंढते थे द्वार द्वार जानकी। एक जीत कम थी जिसको
ऐसी हार जान की राम भी तो जीत लाए, बार बार जान की राम भी तो जीत लाए, बार बार जान की। अब जब जीत तो लाए लेकिन आ गए थे, उसके बाद में क्या होता है आपको सबको मालूम है। और अग्नि परीक्षा के समय की जो घटना है उसको देखो किस प्रकार से प्रासंगिक यहाँ किया कि जग की सब पहेलियों का देख के कैसा हल गए, जग की सब पहेलियों का देख के कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो सोच में बदल गए। अब वो स्वयं सोच रहा है जो बोलने वाला है मैंने क्या कर दिया ये, अब इस अग्नि में ये जल जाएगी। कि जग की सब पहेलियों का देख के कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो सोच में बदल गए, सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए, सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए, सीता आग में न जली राम जल में जल गए, सीता आग में न जली राम जल में जल गए, जानकी का हर जन्म बचाव सिर्फ राम है। आप आत्मा राम की भी यहाँ पर एक बार सुध ले लो कि जानकी का हर जन्म बचाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है भाव सिर्फ राम है, ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे। रामचंद्र जी ने जीवन भर क्या किया कि ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे, चाहे पति धर्म हो, चाहे पुत्र धर्म हो, चाहे भाई धर्म हो और चाहे मित्र धर्म हो, सारे धर्मों ने वह एक एक उतारते गए कि ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे, जन को तारते रहे और मन को मारते रहे, जन को तारते रहे और मन को मारते रहे, एक बड़ी सदी का दोष खुद पर धारते रहे, एक बड़ी सदी का दोष खुद पर धारते रहे, जानकी तो जीत गई राम हारते रहे, जानकी तो जीत गई राम हारते गए, सारे दुख कहानियां है घाव सिर पे राम है, भाव सूचियां बहुत है भाव सिर पे राम है। बहुत सुंदर पंक्तियों में वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है कि सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख चले गए, सबके अपने दुख थे सब के सारे दुख चले गए, वो जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए, वो जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए, राम राज्य की ही आस में दिए जले गए। आज अब राम राज्य तो उसकी आस में दीपावली पर सब दीपक जलाते हैं, ठीक है ना, कि भाई राम राज्य, लेकिन राम राज्य तो सब चाहते हैं लेकिन राम कहाँ है, बोलो ना, कि राम राज्य की ही आस में दिए जले गए, राम राज्य आ गया पर राम ही चले गए, राम राज्य आ गया तो राम ही चले गए, सारा जग है प्रेरणा प्रभाव सिर पे राम है, भाव सूचियां बहुत है भाव सिर पे राम है। इस प्रकार से यह अमर अक्षर की बहुत ही सुंदर एक कविता उन्होंने, जिसमें पूरी रामायण को समेटने का भी प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात यह है जो आचार्य भगवान भी बहुत चाहते हैं, आचार्य भगवान की ये पंक्तियाँ उन्होंने भी जब सुनी कि सीता आग में न जली राम जल में जल गए, ये पंक्तियाँ जो है ना कि हर तरह से, क्योंकि ये नारी थी और राम नर थे, ये रानी थी राम राजा थे, तो इसको हमेशा ही दबाते हुए चले गए दबाते हुए चले गए दबाते हुए चले गए, लेकिन उस दबाने का ये प्रभाव पड़ा कि एक दिन वह उन राम को ही छोड़ने का निर्णय ले लेती है कि अब इस बाहरी राम से मुझे कोई मतलब नहीं, अब मुझे अपने भीतरी राम की
प्राप्ति करना है। और जैसा आपको बताया था कि सुव्रत मुनिराज जो वहाँ पर आए, वहाँ पर जो आपके पृथ्वीमती माता जी के सानिध्य में जाकर उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली और अपना विशाल रूप एक बना लिया। आज भी सब अपन उस श्रद्धा से लेते हैं। इस प्रकार से यह बाहरी और भीतरी दोनों ही रामायण की चर्चा अपन ने की है। थोड़ी सी देर कल के विषय में जो आने वाले अपनी आदिनाथ जयंती, पूरे भारतवर्ष में आदिनाथ भगवान को बहुत श्रद्धा के साथ में, क्योंकि आदि पुरुष कहो, आदि ब्रह्मा कहो, या इन्हीं को शिव कहो, शंकर कहो, है ना, आप अनेक पूर्व देव कहो, सारे नाम इन्हीं के ही हैं। और यह श्रमण संस्कृति के अभी वर्तमान इस 24 के प्रथम तीर्थंकर हुए। आपको एक बात बता दें, आज विद्यालयों में भी यह बात जो पढ़ाई जाती है उसके ऊपर आप लोगों ने वैसे ऑब्जेक्शन किया और करना भी चाहिए कि भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थंकर हैं, लेकिन कौन से? अंतिम तीर्थंकर है। पहले तीर्थंकर कौन से? आदिनाथ। और आदिनाथ भगवान के पहले भी हाँ अनंत 24 अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी हो गए ना। तो ऐसा मत समझ लेना कि केवल मात्र यहीं से जैन धर्म की शुरुआत हुई। अनादि निधन अनिधन यह जैन धर्म है। इसलिए वैदिक संस्कृति में भी आदिनाथ भगवान का स्तुति परक उल्लेख उनके ऋग्वेद में, अकेले ऋग्वेद में 141 ऋचाओं में भगवान आदिनाथ भगवान का उल्लेख मिलता है। और आप देखते हैं सबसे प्राचीन प्रतिमाएं आज भी, चाहे मोहनजोदड़ो की खुदाई हो या कहीं पर भी देख लीजिए, आदिनाथ भगवान की प्रतिमाएं प्राप्त होती है। इसी से मालूम है कि जैन धर्म बहुत प्राचीन धर्म है और यह वैदिक काल से बहुत पहले शुरू हो चुका था। तो अपने आज उन्होंने ही इस उनके बारे में कहना तो यही है कि आदिनाथ भगवान ने हमें जीवन का केवल निर्वाह और निर्माण करना ही नहीं सिखाया, उन्होंने हमें निर्वाण तक का मार्ग प्रशस्त करके बताया। जैसा आप जानते हैं 84 लाख पूर्व की आयु में 83 लाख पूर्व उन्होंने अपना घर में जो संसार में जो समय बिताया और फिर 1 लाख पूर्व में उन्होंने धर्म उपदेश दिया। उसके माध्यम से उन्होंने जन जन को यह बता दिया कि किस प्रकार से हम इस संसार से भी अपने आप को छोड़कर छुटकारा प्राप्त करके निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। 4 शब्द है जो आदिनाथ भगवान ने प्रकृति से परिचय कराया, और न केवल प्रकृति से अपितु संस्कृति से भी परिचय कराया। तो पहला है प्रकृति, फिर दूसरा है विकृति, तीसरा है दुष्कृति और चौथा है संस्कृति। ठीक है ना? आदिनाथ भगवान ने प्रकृति से परिचय करा के हमें संस्कृति भी बताई। उन्होंने ही खेती का असी मसी कृषि शिल्प वाणिज्य और कला, ये 6 कर्म का उपदेश किसने दिया? बोलो। उन्होंने बीजों को सुरक्षित रखने का उपदेश दिया। अभी इधर जब खेत में गए तो वहां पर पूछ रहे थे ना कि इसमें क्या है, वो बीज है। एक दाने का 1000 लाख दाना कैसे बन जाता है, ये हमें संस्कृति किसने सिखाई? बोलो। हमारे यहाँ पर ध्यान रखना, विदेशी जो संस्कृति होती है वो व्यक्तिक संस्कृति होती है। व्यक्तिक मतलब केवल खाओ पियो और मौज उड़ाओ, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, कल की कोई वहाँ बात ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ बीज राख फल भोगवे जो किसान जग, बोलो ना, जग माही। आप किसान हो, बीजों को खा जाओगे तो क्या रहेगा आपके पास में? बोलो। आदिनाथ भगवान ने बताया बेटा बीज को सुरक्षित रख लेना, बाकी तुझे जो खाना वो खा लेना। अब बीज बोते नहीं, उसके पहले जैसे ही पानी डालते हैं सबसे पहले दूसरी चीज उठ जाती है, उसको विकृति बोलते हैं। हमने पहला बोला प्रकृति, प्रकृति के साथ में विकृति, खरपतवार, वो खरपतवार उठ गई। तो कुशल किसान क्या होता है,
उस खरपतवार को देखकर डरता नहीं है, बल्कि उसको अलग कर देता है। बस हमारे दोष, दुर्बलता, दुर्गुण हमारी खरपतवार है, जैसे ही देखो उसको अलग कर दो। मार्ग किसने बताया? आदिनाथ भगवान ने। आदिनाथ भगवान ने बताया कि तुम इस तरह से कर सकते हो। 4 शब्द अपन ने लिए थे, प्रकृति, विकृति, फिर इसके बारे में कल और देखेंगे, अभी तो समय भी हो रहा है। प्रकृति, विकृति, दुष्कृति और संस्कृति, इसके बारे में शॉर्ट में मैं इतना ही बता देता हूं कि भूख लगने पर भोजन करना, ये क्या है? प्रकृति। और बिना भूख के भोजन करना, ये क्या है? विकृति। भूख लगने पर भोजन करना प्रकृति है, और बिना भूख के भोजन करना विकृति है। दूसरे का छीन कर खाना ये दुष्कृति है, और दूसरे को खिला के खाना ये भारत की संस्कृति है। ये भारत की संस्कृति है। समझ में आया? तो हमें संस्कृति की ओर जाना है। ये कौन ने बताया? इस प्रकृति से संस्कृति का मार्ग किसने बताया? आदिनाथ भगवान ने। फिर उसके बाद में, नहीं तो नंगे घूम रहे थे इधर, आपके जो बौद्ध भूमि का काल, बौद्ध भूमि का अवसान हो रहा है, त्राईमाम 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 हो रहा है सब तरफ। यहाँ तक कि युगल संतान को जन्म देते थे और तुरंत माता पिता दिवंगत हो जाते थे। एक को उबासी आती थी और एक को छींट और जम्बाई दोनों आई और गए इधर, उन्होंने मुंह ही नहीं देखा। तो प्रजा की उत्पत्ति कैसे हुई? ये मार्ग किसने बताया? बोलो, समझ आ रहा है? क्योंकि वहां तो सब बौद्ध भूमि से सब मिल रहा, वृक्षों से मिल रहा था। इस प्रकार से इसके बारे में पढ़ लेंगे। एक और उदाहरण दे देता हूं कि गाय का दूध जो होता है, तो दूध को दुहना, ये क्या है? दूध को दुहना ये प्रकृति है। गाय का दूध बोल रहे थे ना, ये क्या बोलते हैं बिड वाले, हाँ बिडन वाले, कि दूध को दुहना ये क्या है? प्रकृति। और दूध का उपयोग कर लेना या दूध का दूकर पीना, ये है दूध का फटना, ये विकृति। पहले दूध को दूहना ये क्या है? प्रकृति। और दूध का फटना और दूध का ढुल जाना दुष्कृति। और दूध को जमाकर उससे मेवा, पेड़ा या अच्छे अच्छे मिष्ठान बना लेना, ये क्या है? भारत की संस्कृति है। बस यही हमारे लिए है। इस शरीर के अंदर आत्मा है, उस आत्मा के लिए भी यही बात लागू होगी कि हमें उस आत्मा का महत्व समझना है। उसकी प्रकृति क्या है? वह प्रकृति है कि जैसे पाषाण से भगवान बन सकते हैं, ऐसे आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं। ये प्रकृति है। अब इसको दुष्कृति और विकृति से बचाकर हमें हमारे जो इसको संस्कारिक करते हुए भगवान की ओर ले जाएंगे, यही हमारी संस्कृति है। इसी संस्कृति को हम सब प्राप्त करेंगे और बचाएंगे, और साथ में उसके जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलेंगे। इसी भावना के साथ में मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि। बात चल रही है मांगी तुंगी की व्याख्या की, और माँ से हमने करी है बात। मांग पूरी होती है पूर्णिमा को सिद्ध भूमि, मांगी तुंगी के पाशनाथ प्रभु की भक्ति करने। सब तो याद हो जाना चाहिए आपको, वही वही तो हम रोज रोज रिपीट करते हैं। गीत गाते ही दुख बोलो दूर होते हैं, पूर्णिमा को सिद्ध भूमि, मांगी तुंगी के पाशनाथ प्रभु की भक्ति करने से। तू से टूटती है फूटती है कर्मों की लड़ियाँ, पूर्णिमा को सिद्ध भूमि, मांगी तुंगी के पाशनाथ प्रभु की भक्ति करने से। और गी से गिला शिकवा वाद विवाद दूर होते हैं, पूर्णिमा को सिद्ध भूमि, मांगी तुंगी के पाशनाथ प्रभु की भक्ति करने से।
कल हमने आपसे बात करी थी, उसको रिपीट कर लेते हैं। कल कहा था आपसे हमने कि मांगना है, पर क्या मांगना है? इस भावना से मांगना है आपको कि मेरा मरण समाधि मरण पूर्वक हो, जिस मरण से अमर बनने का रास्ता बना सकूं मैं, रास्ता नया तैयार कर सकूं मैं, ये बात करी थी। वो पूर्णिमा को मांगना तो है, लेकिन पूर्णिमा को जीवन को पूर्णता आ जाए, जीवन की पूर्णता आ जाए, अर्थात धर्म का वो जो धर्म हम कर रहे हैं पूर्ण आस्था से, पूर्ण अंदर से निर्दोष व्रतों का हम पालन कर सकें, ये करें। क्योंकि हम पाल तो रहे हैं अपने नियमों को, लेकिन क्या पाल रहे हैं? क्योंकि हमने बच्चों को पाला, कल बताया था हमने, धन को भी पाला, ज्ञान को भी पाला, कला को भी पाला, व्यवहार को भी पाला, अपने रूप को भी पाला, पशुओं को भी पाला, सबको पाला है। लेकिन ये पालने वाला संसार के झूले में झुलाने वाला है, और जो नियम संयम व्रत को जो पाल रहा है वही सच्चे सुख और शांति की पालने में झुलाने वाला होगा। अब आपने आपसे कहा था आप अपने आप को देखना कितना आपका झूला कौन सा है। फिर बात करी थी हमने, गीत गाते ही दुख दूर होते, पूर्णिमा को सिद्ध भूमि मांगी तुंगी के पाशनाथ प्रभु के चरणों में। और मैंने कहा था कि गीत में क्या गाते तो हैं, लेकिन गाने में क्या होता है? अंतरंग और बहिरंग दोनों की एकाग्रता और जागृति और रुचि आ जाती है। जब तीनों का समायोजन होता है तो कर्मों का नियोजन अपने आप समाप्त होने लगता है, अपने आप घटने लगता है। जब हम गीत भक्ति के गाते हैं तो ये सब नहीं है, वहाँ दुख नहीं होता है। क्या होता है? जब भक्ति के गीत गाते तो क्या होता है? उल्लास होता है, प्रसन्नता होती है, उमंग होता है, उत्साह होता है, जिससे जीवन क्या बन जाता है? उत्सवमय बन जाता है। तो जिसको अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को उत्सव अर्थात त्यौहार की तरह अनुत्तर बनाना है, वो जीवन की हर समस्या को भुलाने के लिए, जीवन से हर दुख को पीड़ा को निकालने के लिए प्रभु भक्ति के गीत संगीत का क्या बना ले? एक नशा बना ले। वो जीवन का नशा बन जाएगा तो सब अपने आप भूलते चले जाओगे, भूलते चले जाओगे। मान के चलना, मैंने सुनने की नहीं गाते आता, सुनो, सुनना भी एक जुनून है। अपने दुख दूर, बाधा पीड़ाएं क्लेश सब भूलते चले जाओगे, क्योंकि आपके कर्मों का हनन का रास्ता है अगर प्रभु की भक्ति आप सुनते हो। और बोलते समय मैंने कहा था कल कि बोलते समय कुछ भी निकल सकता है, लेकिन गाते समय तो मीठे वचन ही निकलेंगे। और गाना भी कल बताया था कि गाना कौन सा आया है? मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े। मीठो मीठो गा नहीं आया है, इसलिए गाएंगे तो मीठा ही गाएंगे। और कल अंत में मैंने आपके सामने रखी थी वो बात, आप लोगों ने करा कि नहीं करा, लेकिन सच कह रहा हूँ वो बहुत अच्छी चीज़ आपके बीच में शेयर करी थी कि भक्ति करना है, लेकिन 2400 भगवान की आपको भक्ति करना है, स्वयं बनाना है, स्वयं के भावों से करना है। वो तो है, स्वयंभू लिखा है, आचार्य भगवान की आदिम तीर्थंकर प्रभु वाली भक्ति है, तो वो तो आचार्य श्री ने अपने लिए लिखी है। वो स्वयंभू की जो रचना कैसे करी है समुद्र गोस्वामी, उन्होंने अपनी करी है। वो भक्तमर कपाट उन्होंने मांग तुंग ने अपना किया। आप तो स्वयं की रचना करो, भगवान के पास अपने स्वयं के भाव प्रेषित करो। और उसमें तरीका भी दिया मैंने, अगर आपके पास जो अपने बुराइयां हैं उन बुराइयों को आगे लाते जाओ और भगवान से भीख मांगते जाओ कि ये बुराई मेरी निकलती चाहे, ये गंदगी मेरी निकलती चाहे, ऐसी भावना कि मेरे नियमों का व्रतों का पालन होता जाए। और जो उनके अंदर गुण है उन गुणों को एक एक भगवान से मांगते जाओ कि ये गुण मेरे अंदर आ जाए, ये भगवान ये गुण मेरे अंदर जाए, ऐसा मैं बन जाऊं, ऐसे मेरे अंदर ऐसे बीजारोपण हो जाए कि बस आपके जैसा बन जाऊं। देखो ऐसी भक्ति करोगे तो बहुत आपको आनंद आएगा और उस आनंद से आप अपनी अनुत्तर यात्रा कर पाओगे। और अब बात आती है, गीत गाते हैं तो दुख और दूर हो जाते हैं, इसकी बात तो हुई। अब चलते हैं तू तुंगी के तू से। टूटती है फूटती है, टूटती है फूटती है कर्मों की लड़ी, पूर्णिमा को सिद्ध भूमि मांगी तुंगी पाशनाथ प्रभु की भक्ति करने से। आखिर टूटता है फूटता है। आप जब कोई नया मकान बनाते हो तो क्या करना पड़ता है? जब नया मकान बनाना है तो वो जो पुराना मकान है ना, जो पुराना स्थान है ना, वो पुरानी बिल्डिंग को आपको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा, मतलब वो पुराने का मोह छोड़ना पड़ेगा, तभी नया मकान बन पाएगा। इसलिए ध्यान रखना, जब तक आप अपने संबंधों को तोड़ोगे नहीं, फोड़ोगे नहीं, तब तक कर्मों की लड़ी नहीं छूटने वाली है। अगर आप संबंधों को तोड़ोगे फोड़ोगे तभी आप ये मान के चलना कर्मों की लड़ी
टूटेगी, ऐसे कर्मों की लड़ी टूटेगी नहीं, तोड़ना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा अपने संबंधों को। जैसे उस मकान को तोड़ा और नया स्थान मिला, अब अगर नया पुण्य कर्म चाहिए, नया आपको शुभ कर्म चाहिए, तो ये मोह को तोड़ना होगा, मोह को फोड़ना होगा, तभी वो नए शुभ कर्म मिलते चले जाते हैं, मिलते चलेंगे। क्योंकि प्रभु तक जब आते हैं तो ध्यान रखना, शुभ कर्मों का बंद ही प्रारंभ हो जाता है प्रभु के दरबार में आते, और पुराने अशुभ कर्म अपने आप टूटने फूटने लगते हैं। इसलिए जब यहाँ आते हैं तो वो अपने आप आपके कर्म टूटने फूटने लगेंगे। तुंगी की इस भगवान की इस भूमि का जैसे आप चरण रखोगे, चरण रखते ही, बल्कि चरण छोड़ो, घर से निकलते ही टूटने फूटने लग जाते हैं आपके का पाप कर्म, और क्या समायोजन होने लग जाता है, पुण्य कर्म का समायोजन। क्योंकि भगवान का स्वरूप तो शुद्ध है और शुभ है, और जो शुद्ध और स्वरूप लिए बैठे हैं वो आपको क्या देंगे, शुद्ध और शुभ ही तो देंगे। जो जिसके पास होता है वही तो वो देता है, दूसरी चीज़ तो कोई दे नहीं सकता है, देगा भी नहीं और दे सकता भी नहीं है, क्योंकि जो है वही तो हम आपको देंगे। जब नहीं है तो क्या देंगे, तो भगवान के पास तो शुभ और शुद्ध है, वो शुभ और शुद्ध ही आपको देंगे। बाहरी पदार्थों को तो आप किसी से भी तोड़ा फोड़ सकते हो, इतनी सारी मशीनें आजकल आ गई है। पहले जो काम मजदूर करते थे सालों में, वो घंटों में होने लगा है, घंटों में। ये विज्ञान की देन है। विज्ञान आज जो जमीन पहले खुदती थी, वो खोदने में, कुआं खोदने में कब बोले सालों लग गए, और वो बोले 4 घंटे में खोद के चला गया। क्या ज़माना है। लेकिन ध्यान रखना, विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन कर्मों को तोड़ने और फोड़ने का विज्ञान के पास कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। चैलेंज देने कोई तरीका हो तो बता दो, सिर्फ वो है तो यहाँ पर आओ, प्रभु की भक्ति करो, और प्रभु की भक्ति में ही शक्ति है जो आपके कर्मों को तोड़ फोड़ सकती है। प्रभु की भक्ति में ही शक्ति है जो आपके कर्मों को तोड़ फोड़ सकती है। बाकी कोई जेवीसी नहीं, कोई ऐसी मशीन नहीं बनाई विज्ञान ने जो आपके कर्मों को तोड़ सके, जो आपके कर्मों को फोड़ सके। यहाँ आते ही अपने आप कर्म आपके टूटने फूटने लग जाएंगे। और यहाँ समय आने पर तो सभी को समाप्त होना है, सबको समाप्त होना है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, उत्पाद वै ध्रुव युक्तम सत, क्या लगा है, कर्म आए चले गए, आना है कर्मों का उदय, और वो आएंगे खिरेंगे। लेकिन जो चलाकर तोड़ता है, फोड़ने के लिए तैयार होता है, वो समाप्त करने के लिए तैयार होता है, वो क्या है, बोले वो महान है। जो तोड़ने फोड़ने के लिए अग्रसर है वो क्या है, महान है। उसकी जो चर्या है वो महान है। जो आगे रह के तप कर रहा है वो महान ही कहलाएगा। क्योंकि क्या कहते हैं ना कि हम आगे रह के अगर तप करेंगे, तप तो होता नहीं है, तप किया जाता है। तप जो है किया जाता है, परिचय होते हैं और तप किया जाता है। तो हम तप करते हैं, मतलब क्या करते हैं, तप के माध्यम से 2 काम एक साथ होते हैं। क्या होता है, बोले संवर भी होती है और निर्जरा भी होती। क्यों, क्योंकि हम चला के कर रहे हैं। जो चला के करते हैं उससे दोनों काम एक साथ होते हैं, संवर भी निर्जरा भी, कर्मों का आना भी रुकेगा और कर्म का जाना भी होता चला जाएगा। संवर और निर्जरा दोनों एक साथ होते हैं। तो इसीलिए कर्म को अगर आपको तोड़ना है, फोड़ना है, तो आपको आगे रह के बढ़ना पड़ेगा, तभी होगा। एक उदाहरण देता हूँ, आपके बीच में रखता हूँ। आपने गन्ने को देखा है, गन्ना हमारे से कुछ शिक्षा दे रहा है, कुछ कह रहा है। गन्ना हमारे से कुछ कह रहा है, कुछ शिक्षा दे रहा है। गन्ना क्या कह रहा है, वो गन्ना कह रहा है, मुझे मशीन में डालकर मुझे तोड़ा मरोड़ा जाता है, मुझे मशीन में डालकर मुझे तोड़ा और मरोड़ दिया जाता है, फिर भी उसके बाद मेरे अंदर से मीठा रस निकलकर मैं आपके समक्ष प्रेषित कर देता हूँ। मुझे तोड़ा मरोड़ा जाता है, लेकिन मेरे तोड़ने मरोड़ने के बाद निकलता क्या है, फल स्वरूप आपके सामने प्रेषित करते हैं मीठा, क्या, वो रस जिसे आप लेते हैं, जिसे आदिनाथ भगवान ने पालना करी थी वो। उसी प्रकार आप भी अगर कर्मों को प्रभु की भक्ति रूपी मशीन में डाल दोगे तो उससे भी मीठा पुण्य रूपी रस निकलेगा। वो पुण्य रूपी रस ही आपके जीवन को, इस लोक को भी और परलोक को भी सुख शांति को प्रदान करने वाला होगा। काय को सुख शांति को दिलाने वाला होगा। क्या, कौन सी मशीन में डालना पड़ेगा आपको, अपने कर्मों को प्रभु की भक्ति रूपी मशीन में आप डालो। जिस उस गन्ने को डाला था तो मीठा रस निकला, ऐसे ही आप अपने कर्मों को प्रभु की भक्ति के रस में डालोगे, प्रभु की भक्ति की मशीन में डालोगे, तो कौन सा रस निकलेगा, मीठा रस निकलेगा। वो मीठा रस क्या रहेगा, उस मीठे रस से जब उसका सेवन करोगे तो इहलोक में भी और परलोक में भी
दोनों लोकों में आपको क्या मिलेगा? सुख का अनुभव होगा, शांति का अनुभव होगा। उस सुख और शांति के माध्यम से आपके जीवन में उत्कृष्टता और उत्तमता आती चली जाएगी। डालना पड़ेगा लेकिन प्रभु की भक्ति में। चिंतन किया, हम तो चिंतन करके जो चिंतन आता है वो बोल देते हैं, अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है। चिंतन ही क्या, तोड़ने मरोड़ने में क्या करे, तो तोड़ने मरोड़ने में। और यहाँ तक कि एक और बात बताता हूँ कि आपने मूंगफली को देखा होगा, मूंगफली का भी तेल होता है, उसमें भी ऐसी चिकनाहट होती है। वो मूंगफली भी यही कहती है कि मुझे डाल दिया जाता है, और डालने के बाद तोड़ दिया जाता है, मरोड़ दिया जाता है, चकनाचूर कर दिया जाता है, फिर भी उसके बाद भी मेरे स्वरूप में क्या है? चिकनाहट है। क्या है? चिकनाहट है। उसी प्रकार आप भी अपने कर्मों को तोड़ना और मरोड़ना काय में, भक्ति रूपी उस मशीन में तोड़ोगे मरोड़ोगे तो उसके फलस्वरूप क्या निकलेगा? बोले वात्सल की चिकनाहट निकलेगी। काय की चिकनाहट निकलेगी? जो सबको जोड़ देगी। क्योंकि जो व्यक्ति भक्ति करता है ना, जो व्यक्ति भक्ति में लगा रहता है, वो भक्ति में इतना होता है कि वो इतना सरल सहज बन जाता है कि उसको गुस्सा नहीं आता है। और उस भक्ति को देखकर सब लोग भी आकर्षित हो जाते हैं, भक्ति को देखकर रोमांचित हो जाते हैं, और सब फिर दूसरों के हाथ पैर भी चलने लग जाते हैं। चलने लगते हैं कि नहीं? उस भक्ति को जब देखते हैं तो वो दूसरा व्यक्ति भी अपने आप रोमांचित हो जाता है, अंदर से वो भी नाचने लगता है। ये भक्ति का कमाल है कि वो स्वयं तो नाच रहा है लेकिन अपने माध्यम से सबको नचा रहा है, सबको भक्ति में ओत-प्रोत करते चले जा रहा है। ये भक्ति का कमाल है। और भक्ति के माध्यम से सब अपने आप होता चला जाता है, अपने आप होता चला जाता है।